वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र का 15वां सूत्र समझेंगे। 15वां सूत्र कहता है, दृष्टानुश्रविक विषयवी तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टा का अर्थ है देखने वाला, अनुश्रविका का अर्थ है सुना हुआ, विषय का अर्थ है वस्तु कोई भी चीज, वितृष्णस्य का अर्थ है बिना किसी तीव्र इच्छा के, वशीकार का अर्थ है नियंत्रण, संज्ञा का यहाँ पर अर्थ है जागरूकता, वैराग्यम मोह या लगाव ना होना। जब हम व्यक्ति हमारी सभी तीव्र इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी सभी इच्छाएं जिन्हें हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किया हो या फिर सिर्फ सुना हो, चेतना के उस स्तर को ही वैराग्य कहते हैं। बस इतना ही है 15वां सूत्र। चलिए वैराग्य को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वैराग्य संत बन के ही पा सकते हैं। सभी इच्छाओं को त्याग कर वैराग्य पा सकते हैं। सभी इच्छाओं को पूर्ण तरीके से पूरा करते हुए भी हम वैराग्य को पा सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है वैराग्य को पाने के लिए। ज़रूरी क्या है वैराग्य को पाने के लिए? राग और द्वेष को छोड़ना, लाइक्स और डिसलाइक्स को छोड़ना, ये मुझे पसंद है और ये मुझे नहीं पसंद है, इन भावनाओं का अंतःकरण में जाके त्याग करना। और अभी तक हम सब यह तो समझ ही चुके हैं कि यह एक दिन की बात नहीं है, यह बहुत जन्मों बाद अंतःकरण में स्थापित होता है। वैराग्य को प्राप्त करना अपने आप में एक यात्रा है जिसमें हम सभी लाइन में लगे हुए हैं। वैराग्य है जिसमें हम कर्म तो कर रहे हैं, इच्छाएं भी पूर्ति कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, परंतु हम उसके फल से नहीं जुड़े हुए हैं। चाहे वह पसंद हो हमें या ना पसंद हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमारे द्वारा किए गए कर्म से हमें कोई भी आसक्ति नहीं है, कोई भी लगाव नहीं है। वैराग्य के अभ्यास के लिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें अंदर से शुरू करना है, अंतःकरण से। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसे लोगों के साथ हैं, कैसे कपड़े पहने हैं। फ़र्क पड़ता है कि हमारा भिन्न भिन्न चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, जीवन की हर स्थिति के प्रति क्या बर्ताव है, कैसा नज़रिया है। वैराग्य हमारे मन को शुद्ध और शांत करने की एक प्रक्रिया भी है। एक साधक के जीवन में वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें वह सम रूप में रहता है, चाहे कुछ अच्छा हो चाहे कुछ बुरा हो, उसका दृष्टिकोण नहीं बदलता। और एक विद्यार्थी वैराग्य को ध्यान और योग के अभ्यास से प्राप्त कर सकता है और अपने चित्त के उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।